तो भाई कल भी मैंने बोला था और आज फिर से बोलना चाहूँगी। कौन सी चीज़ें जो आप दिखाते हैं वो हैं नहीं, और जो हैं वो आप छुपा रहे हैं। आपकी ज़ुबान और जो आप कर रहे हैं, है ना, वो साथ नहीं दे रही। ज़ुबान से तो आप बोल रहे हैं हम भाई कुछ नहीं करेंगे, हम अपने परिवार को साथ में देखना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो देखिए, अगर आप ऐसी हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सोशल मीडिया पे दिख रही हैं, तो एक्सेप्ट कीजिए और किसी चीज़ को लेकर विरोध मत जताइए फिर कि नहीं किसी ने ऐसे क्यों बोला, कोई दूसरा लड़ाई करवाना चाहता है, फलाने कराना चाहते हैं, धमाके कराना चाहते हैं। हमारी फैमिली तो हैप्पी फैमिली है और हम साथ साथ हैं, मेरे देवर जी, मेरी सासू माँ। और जब कमेंट सेक्शन, मैंने कितनी बार बोला है कि कमेंट सेक्शन अक्सर सच्चाइयाँ खोल देता है, चाहे वो छोटी देवरानी हो, चाहे वो बड़ी हमारी जिज्जी, और जिज्जी बोलो या भाभी बोलो, जो बोलो, है ना, वो हो। आपकी कथनी करनी सेम नहीं होती है। मुंह से तो कुछ और कह रहे हो लेकिन हो कुछ और रहा है, जो कि ना बेहद गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। कल भूमि पूजन वाले वीडियो में भाई विवाद पे विवाद बढ़ता ही जा रहा है, लोग रुक ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे लंबे से इतने अच्छे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं। देखिए, किसी के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, किसी को तो लग रहा है ऐसे कमेंट्स रख के हम ना सामने वाले के ऊपर इल्ज़ामात लगवा सकते हैं। हालांकि हम यही बोलेंगे कि हम अगर ये बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, वो बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, और टाइटल भी हम यही डालेंगे कि अब आपको सही से समझ में आ गया कि कंट्रोवर्सी कौन कराना चाहता है। लेकिन मेरे पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको यही लगेगा कि कंट्रोवर्सी क्वीन तो मैं ही हूँ, कंट्रोवर्सी तो मैं ही कराना चाहती हूँ। मैं कितनी बार कहूँ, एक बार आप बदल के दिखाइए, वाकई मज़ा आ जाएगा। एक बार आप साथ होके दिखाइए। आपकी एक शॉर्ट वीडियो एकदम से मेरी आंखों के सामने आई, है ना, और इसमें हमने आपका बॉन्ड देखा। अगर वो मुझे वीडियो दिख गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। अभी दिख नहीं रही है, इससे पहले मैंने वो वीडियो देखी थी। कहाँ चली गई भाई? दिख जा, 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, तो जिसको जिसको देखना है इनके चैनल पे जाके ओल्डेस्ट वीडियो में देख सकता है भाभी जी के क्या बॉन्ड था। और कनाडा से ये जो एक टॉप पे कमेंट है उसको ज़रूर पढ़िएगा। लोग इस कंटेंट को भी पसंद करते थे और व्यूज़ भी ऐसे खासे थे। आप अपने एक भारतीय कल्चर दिखा सकेंगी, इतने मनों में खुन्नसें क्यों? एक नॉर्मल लाइफ तो जी जा सकती है ना। ये वीडियो था, मैं दिखाना चाहूँगी। देखा आपने? ये है, और ये बॉन्ड कितना प्यारा लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में दोनों। इसमें जो टॉप कमेंट है, जो पिन किया हुआ कमेंट है, वो ज़रूर देखिएगा आप। और इसके पीछे न जाने कितने कमेंट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ जाके देख सकते हो। लेकिन अब अगर आज की सिचुएशन देखो, तमाम जनता ऐसी है जो इनसे लगातार बार बार यही कह रही है कि भाई आप दोनों साथ में हो जाइए। ठीक है, मनमुटाव होंगे, हर घर में होते हैं, कोई बहनों में हो जाते, भाइयों में हो जाते, आप तो देवरानी जेठानी हैं। लेकिन इस प्रकार से घर की गंद बाहर रखना, इस प्रकार के दूसरों के ऊपर लांछन, और ख़ासकर आपके कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा। उधर अगर मैं कई बार देख भी लेती हूँ, दोबारा चेक करने जाती हूँ कि आज मैं ये वीडियो में बोलूँगी, तो वो कमेंट नहीं होता, मतलब वो डिलीट कर देती है। लेकिन यहाँ पर टॉप पे लाइक कर करके, कमेंट रिकमेंड कर करके आप भी डिलीट कर सकते हो अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो। अब इस कमेंट को मैं क्या बोलूँगी, आप बताओ। आप जो खुद बोलते हो कि नहीं जी तुम एक तरफा बोलती हो, तो यार ये बताओ, इस प्रकार के कमेंट रख के क्या परिवार में हम साथ साथ किया जा सकता है? नहीं, हम इज्जत दे रहे हैं, हम विवाद नहीं चाह रहे, हम कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी नहीं। और रही बात काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो देखो, सब एक जैसा काम नहीं करते सकते और सब बराबर भी काम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अपने आप को सुपर से भी ऊपर साबित करना, खुद ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है। अब इस प्रकार की तारीफ़ों को अगर आप रखते हो, लेकिन अगर खुद की तारीफ़ है ठीक है, चलो सब्सक्राइबर करें, पर अगर दूसरे की इस तरीके से बुराई की जा रही है उसको नीचा दिखाने के लिए और आपके घर में कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए, तो आप उस कमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। बेशक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन
जब पहले मैं लगातार बार बार आपको सपोर्ट करती थी, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते थे किस तरीके से आपके विचार मुझे प्रभावित करते थे। लेकिन जब मैंने लगातार बार बार 15 से 20 दिन तक लगातार देखा और मैंने फिर रिक्वेस्ट भी करी, क्योंकि आपकी जो इन लॉज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था कि आप इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करिए, नॉर्मल वीडियोस बनाइए। फिर जब मैंने देखा कि कितना भी सारे जो भी हैं रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी यहाँ इस प्रकार के कमेंट्स तो नहीं रखने में ख़त्म होगी, है ना। फिर बहुत सारी चीज़ें फिर से सामने, भैया जी भी आने लगे साथ में आपके, तो फिर समझ में आ गया कि नहीं जी, कंट्रोवर्सी कौन कराना चाहता है। फ़िलहाल बस मैं ये कमेंट पढ़ना चाहूँगी जो कि बहुत कुछ कह रहा है, और आप बताइएगा जिनको लगता है कि नहीं जी हम एक तरफ़ा बोलते हैं, वो बताएंगे क्या इस प्रकार के कमेंट सेक्शन रख के कोई प्रूफ कर सकता है कि मैं घर में कलह नहीं चाहती हूँ? नहीं कर सकता है। और जिसको लगता है तो मैं कह दूँगी अंधभक्ति ना ही करो, आंखों पे इतनी काली पट्टी बांधने का कोई मतलब नहीं। मैं फिर से कहना चाहूँगी, गलती दोनों की होती है, किसी की कम होती, किसी की ज़्यादा होती। और फैमिली में कोई इन-लॉज़ हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, वो गलती कर नहीं सकते। इंसान के रूप में जो भी मनुष्य है इस धरती पे, इस गोले पे, वो हर कोई गलती कर सकता है, तो कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन कोई लगातार बार बार करते जा रहा है, वो आप लोगों को कैसे समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल बिना देरी के पढ़ना चाहूँगी। दी, आपकी सास को पता है कि मैडम से ये पूजा नहीं हो सकता। मैडम मतलब निक्की, ये काम बस आप ही कर सकती हो। मैडम को बोलो घूमने और वीडियो बनाने के लिए तो बेस्ट बहो। मतलब कितनी खुन्नस भरी है, कितनी आग भरी है, कितनी जलन से पीड़ित हैं ये आगे। और बाकी सारे घर के काम के लिए आप बेस्ट बहो। मतलब मैडम जी, देवरानी जी घूमने के लिए, फिरने के लिए, वीडियो बनाने के लिए एकदम बेस्ट बहू हैं, रील बनाने के लिए बेस्ट बहू हैं। पर घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पूजा पाठ है, उसके लिए आप बेस्ट बहू हैं। चलिए आप इनकी तारीफ़ करिए, आप इनके पूजा पाठ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने से खुश हैं, जो कि नो डाउट ये पूजा पाठ बहुत अच्छे से करी। कल इन्होंने जितना भी भगवान का जो करना था, प्रसाद वगैरह बनाने थे, बहुत अच्छे से किया। लेकिन ना, वो मिट्टी डाल दी ना उस पर, वो वॉइस ओवर भूमि पूजन वाला। सीधे वहाँ जाके पूछो ना, हमसे काहे पूछ रहा, वही नहीं ले गए तो हम कैसे बताएं। यही होता है स्मार्ट गेम। लोगों को लगता है कि हम इस प्रकार से बोल देंगे कोई समझ नहीं पाएगा, पर यहाँ सब मुंह में खाते हैं, कोई नाक में नहीं खाता है, सबको पता है ना। आगे वीडियो में कमेंट ये पढ़ते हैं। और ये बात आपकी सास को अच्छे से पता है, मैडम से नहीं होगा, इसलिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा जी। और मैडम जी के लिए, मैडम जी के टोन तो देखिए, सालों का सपना है पूरा हुआ, जैसे मैडम जी ने सब किया है। ओ हो। तो यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अंकल आंटी ने जो अपना पैसा लगाया है, वो जो भी नौकरी, यार नौकरी पेशा वाले लोगों के पास इतना पैसा होगा? नहीं जी, ये यूट्यूब की कमाई का भाग है। और अगर पूरा नहीं लगाया तो भी कुछ ना कुछ पार्ट उन दोनों ने लगाया। लगातार बार बार बस अब सब्सक्राइबर से ही बोले जा रहे हैं कि इन्होंने खर्च किया है, इन्होंने खर्च किया है, अंकल आंटी ने किया है, और छोटे बेटे और बहू के लिए खर्च किया है। ये चीज़ लोगों को पीड़ा दे रही है, पीड़ा। वाह जी वाह। एक लोगों ने और भी अपने मन की बात कही है, जो कि इनकी मन की बात मैं पढ़ना चाहूँगी। इनका कहना है, जेठानी अगर चुप है तो लोग बोलते हैं गलती होगी, अगर सही है और सामने वाले को जवाब देते हैं तो जवाब दे दिया। बहन, ऐसी चीज़ों का जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। और वो इल्ज़ाम इनके घर के किसी मेंबर ने नहीं लगाए हैं, और वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें घर की बातें नहीं हैं, वो इनके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। कि अगर नेहा आशीष तिवारी और सपना वाली बातें, और वो जो एक वॉइस नोट व्हाट्सएप वाला रिलीज़ हुआ है, उसमें बहुत कुछ सच्चाइयाँ हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, गलती मान लेने में भलाई है। आप इंसान हैं, भगवान नहीं कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं। आगे इनका कहना है, जवाब दे तो लोग कहेंगे घर का तमाशा बना रही, वो बर्दाश्त ही कर रही थी, फिर इतना हंगामा होगा सोचा नहीं था, मजबूर किसने किया। एक बार ज़रूर सोचना सब लोग, उसमें कहीं ना कहीं सब शामिल हैं। वो इतनी समझदार और सहनशील है कि अभी भी अपने परिवार के बारे में सदस्यों के लिए बोली है, और बहू ने कभी भी तक अपने तरफ से ससुराल की बेइज्जती नहीं कराई। हाँ, अगर माँ बाप के लिए खड़े होना गुनाह है तो हर लड़की करना चाहेगी। अच्छा जी, ससुराल की इज्जत के लिए अभी भी बोली है, खड़ी है। अच्छा जी। तो ये कमेंट सेक्शन में जो सास ससुर को लेकर और देवर देवरानी को लेकर चीज़ें हैं,
वो ससुराल के लिए खड़े होने के लिए तो नहीं है। देवरानी की वीडियो में तो इस प्रकार के कमेंट आपको नहीं दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं? इसका क्या मतलब है? हो सकता कई बार दिख जाएं लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं दिखते हैं, तो मुझे नहीं लगता, ये आपकी सोच है। देखिए, मुंह से कुछ और निकलना, कमेंट सेक्शन में कुछ और होना बहुत कुछ दर्शाता है। आप सोचते हो कि मुंह से अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे, जो कि बीच में एक आध टॉन्ट निकल जाता है। आप जब तक वो चेंज नहीं करोगे, आप कितना भी कह लो कि नहीं जी नहीं जी, लोगों को धमकिया लो कि पिछली बार तो लीगल नोटिस दिए थे, इस बार तो पुलिस हम बंद करवा देंगे, तो भाई आप यहाँ पर कुछ भी बोलो, कुछ भी प्रेजेंट करते रहो, लेकिन लोगों को बोलने ना दो, रिएक्शन देने ना दो, तो ये तो नहीं हो सकता। वो गलत चीज़ है। हम आपके घरों में कैमरे तो लगा के देख नहीं रहे, जेठानी यूँ कर रही हैं, अच्छा देवरानी यूँ कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो आप यहाँ पर अपनी चीज़ें रखते हो, जो बोलते हो, उसी के बारे में हम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तो सबके पास अधिकार है, सब लोग भी यहाँ पर रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका मुँह और आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो कभी भी आपका साथ नहीं देते। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आपके मन में भी अगर कोई कमेंट है, कोई बात है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उचित शब्दों में। गाली गलौज वाला होगा तो डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं कल लोग बोल रहे थे कि तुम इतनी अच्छी हो तो अपने खिलाफ जो आते हैं कमेंट डिलीट क्यों करती हूँ। मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने किया है कोई ऐसा गाली गलौज वाला तो भले डिलीट हो, अदरवाइज़ अगर आपने मुझे गलत तरीके से बोला है या फिर मुझे दूसरे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर बोला है, तो मैंने वो रखा है, क्योंकि आपको भी बोलने का पूरा अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में हर किसी को है, आपको भी है। तो आपने भी अगर कुछ बोला है तो वो मैंने रखा है, डिलीट नहीं हुआ। आप जाके प्रीवियस वाले वीडियो में जहाँ बोला है सुन सकते हैं। उचित शब्द में बोलिए यार, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, जहाँ पे जो गलत होगा वो होगा, आप अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।